बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि आदिल राजा ने एक मरतबा फिर से एक ऐसी खबर छोड़ी है कि जिस खबर के बाद डीजी ISBR को मैदान में आना पड़ा है और उन्हें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी है कि आदिल राजा ने जो खबर दी है वो झूठी है या आदिल राजा ने जो खबर दी है उसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अब वो खबर क्या है? आदिल राजा ने जो ट्वीट्स किए हैं वो बड़े गंभीर किस्म के इल्जामात के ऊपर मबनी है। वो ट्वीट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि उसने अपने ट्वीट्स के अंदर क्या लिखा है और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि फिर जो डीजी ISBR है उनका जो रद्द अमल सामने आया है तो उसके ऊपर पब्लिक क्या कह रही है, उसके ऊपर लोग क्या सोच रहे हैं या उसके हवाले से लोगों का माइंड सेट क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आदिल राजा जो बड़े मशहूर हैं खबरें देने के हवाले से कि जी ये अंदर से छुपी हुई खबरें लेकर आते हैं। आदिल राजा ने कितनी बार कहा है कि जी मेरे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि एजेंसियों के अंदर मेरे बंदे हैं, इदारों के अंदर मेरे बंदे हैं, मेरे खास लोग हैं, मेरे खास दोस्त हैं जो मुझे छोटी छोटी खबर दे देते हैं, जो मुझे अंदर की छोटी छोटी बात बता देते हैं कि जो भी फैसले लिए जा रहे होते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो भी स्टेप उठाया जा रहा होता है उन सबके हवाले से मुझे गाइडलाइन दे देते हैं और मैं ट्विटर के ऊपर आकर पूरी कौम को बता देता हूँ। इस वक्त आदिल राजा बरतानिया के अंदर रिहाइश पजीर है, पाक आर्मी के अंदर खिदमत सर अंजाम देता रहा। फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई और एक पूरे जो अमरीकी प्लान था उसको कामयाब करवाया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, तो उसके बाद आदिल राजा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्वीट करता था इमरान खान के बारे में, इमरान खान के हक के अंदर, तो उसको ये लगा कि पाकिस्तान के अंदर उसका रहना ठीक नहीं है, तो फिर वो बरतानिया चला गया और अब बरतानिया के अंदर वो बैठकर ही बहुत सारी ऐसी खबरें पाकिस्तानी कौम को देता है, हमारी मीडिया को देता है कि जिनके सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तहलका मच जाता है और उसकी खबरों के अंदर से बहुत सारी खबरें ऐसी भी है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम सच साबित होती रही हैं। अब जो खबर आदिल राजा ने दिया और उसने ये जो कहा है कि एक जो नए जो नए आर्मी चीफ हैं, ये आर्मी चीफ चूंकि बरतानिया के दौरे पर हैं तो उसका ये कहना है कि ये आर्मी चीफ बरतानिया के बाद अमेरिका भी गए हैं और अमेरिका के अंदर इन्होंने खुफिया मुलाकातें की हैं, खुफिया मीटिंग्स की हैं, खुफिया तरीके से वहाँ गए, खुफिया तरीके से लोगों के साथ मिलते रहे, खुफिया तरीके से डीलें करते रहे और बहुत कुछ करते रहे। इसी तरह का माइंड सेट बनाने की आदिल राजा ने कोशिश की और कुछ ट्वीट्स की, कुछ बातें उसने की, जिसके बाद जो डीजी ISBR है उनका बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया। ये बहुत बड़ी बात है कि डीजी ISBR किसी शख्सियत के बारे में या कोई अपने ऊपर लगने वाले ऐसे इल्ज़ाम को वैल्यू दे कि जो इल्ज़ाम फैल रहा हो या जिस इल्ज़ाम के फैलने का खतरा हो, जिसके बाद आवाम के जहनों के अंदर बहुत सारे सवालात खड़े होने का खतरा हो, तो उस चीज़ के बारे में डीजी ISBR सामने आता है। और आदिल राजा के जो चंद ट्वीट्स हैं उसके बाद हमारे नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का रद्द-ए-अमल हमारी फौज की तरफ से, हमारे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सामने आया हो, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया हो कि जी आदिल राजा जो कुछ भी कह रहे हैं, आदिल राजा का नाम तो नहीं लिया गया, बस यही कहा गया कि कुछ मीडिया के ऊपर या कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बातें की जा रही हैं कि अमेरिका गए हैं आर्मी चीफ, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अब जब ये रद्द-ए-अमल सामने आया तो उसके बाद आदिल राजा ने दोबारा से मुकाबला शुरू कर दिया। उसने फिर ट्विटर के ऊपर जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो बनाकर भेजना शुरू कर दिए कि ये देखिए जी ये जहाज इस वक्त जहां जा रहा है, इस जहाज की लोकेशन जहां है, ये जहाज अमेरिका के इस अड्डे के ऊपर जा रहा है, अमेरिकी फिजाई में है, अमेरिकी फिजाओं में है, इस वक्त ये जहाज इस अमेरिका के इस शहर के ऊपर से गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है। उसने पूरा डाटा ही स्क्रीनशॉट्स के जरिए भेजना शुरू कर दिया, ट्वीट्स के जरिए भेजना शुरू कर दिया। और फिर आदिल राजा ने एक सवाल भी किया और बड़ा जबरदस्त वो सवाल है और सवाल के ऊपर पाकिस्तानी कौम को ये सोचना होगा कि ये सवाल आखिर इस सवाल के ऊपर खामोशी होनी चाहिए, इसका जवाब सामने आना चाहिए। आदिल राजा ने कहा कि कामरान शाहिद ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया था, लेकिन फिर कामरान शाहिद ने ना जाने क्यों, ना जाने किसके दबाव के ऊपर, ना जाने किसकी ब्लैकमेलिंग के ऊपर, ना जाने किसके प्रेशर के ऊपर, ना जाने किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, ना जाने किसकी अपील के ऊपर, ना जाने किसके कहने के ऊपर, ना जाने किसकी तरफ देखते हुए उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और उनके ट्वीट के अंदर भी यही सारी बातें लिखी हुई थी कि जो आर्मी चीफ हैं वो बरतानिया के दौरे के साथ साथ अमेरिका के दौरे के ऊपर भी हैं, जबकि डीजी ISBR का ये कहना है कि तकरीबन जितनी भी बातें अब तक की गई है सब की सब झूठी हैं। जो आर्मी चीफ हैं उनका 5 फरवरी से 10 फरवरी तक UK का दौरा है, वहां पर वो मुख्तलिफ शख्सियात से मिलेंगे, मुख्तलिफ अहम अहदेदारान से मिलेंगे, पाकिस्तान की खित्ते की जो सियासी सूरत हाल है, जो अमन के हवाले से सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की जाएगी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से बात की जाएगी, पाकिस्तान की अस्करी ताकत के हवाले से बात की जाएगी और ये सब कुछ वहाँ पर फाइनलाइज है। और उसके अलावा जो किसी भी और मुल्क में जाने का या अमेरिका के दौरे का जो प्लान है वो ना तो बनाया गया, ना तो सामने आया, ना उस पर इंप्लीमेंट करने के हवाले से कोई बात की गई है, ना ही कोई ऐसी चीज़ अब तक सामने आई है हमारी तरफ से ऑफिशियली और ना ही ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन आदिल
राजा मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि कामरान शाहिद ने ट्वीट किया वो डिलीट करवा दिया गया, मैं जो बातें कर रहा हूं इनको कंडेम किया जा रहा है, मगर इसके मेरे खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जा रहा है। जिस तरह मैं स्क्रीन शॉट्स के जरिए सबूत पेश कर रहा हूं कि ये जहाज जहां पहुंचा, ये जहाज जहां गया, इस जहाज की मेंटेनेंस के लिए अगर उसको अमेरिका भेजा गया है तो उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी जाएगी। ये मेंटेनेंस के लिए अमेरिका गया था या इसके अंदर कोई मसला था तब ये अमेरिका गया था, या इसके अंदर कोई था या नहीं था, ये जहाज खाली अमेरिका गया था या इसके अंदर आर्मी चीफ थे। इस हवाले से कोई अगर क्लैरिफिकेशन दे दी जाए तो फिर भी बात बनती है, लेकिन डीजी आईएसबीआर इसकी भी नफी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। अब ये जो आदिल राजा है ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो पहले भी बड़ी ज्यादा ट्वीट्स कर चुका है, ये एक ऐसी शख्सियत है जो पहले भी बड़ी ज्यादा बातें कर चुका है, ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो पहले भी बड़े ज्यादा दावे कर चुका है और कई बातें, कई दावे, कई खबरें, कई हकीकतें ऐसी हैं कि जो आदिल राजा ने पहले ही हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आने से पहले, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आने से पहले जब बातें की थी तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम सच साबित होती गई और बाद में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको उठाता रहा, हमारा सोशल मीडिया भी उसको टॉप ट्रेंड पर लेकर आता रहा। लेकिन वो सारी बातें निकली हुई आदिल राजा के ही जरिए से होती थी और आदिल राजा अब एक बार फिर ये क्लेम करते हैं, जैसे आदिल राजा ने पिछले कुछ अरसे के दौरान कहा कि जी जो जनरल बाजवा था, जो जनरल फैज था, उसके और लड़कियों जो 3-4 सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी गंदी ऑडियोज हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। उसने ये क्लेम किया, उस क्लेम के सामने आने के बाद पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान भर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर ये सारी बातें चलनी शुरू हो गई और उस वक्त किसी भी तरह का DGISPR की जानिब से इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था, इतना शदीद रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था कि जिस तरह का अब आया। और आदिल राजा ये कहता DGISPR को 2 दिन तो आप खामोश रहे, 2 दिन तो आप सोचते रहे कि क्या जवाब देना है और फिर उसके बाद आपने प्लानिंग करके ये जवाब दे दिया। लेकिन मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, मेरे पास वो सारे लोग मौजूद हैं कि जो मुझे छोटी छोटी खबरें देते हैं, जो मुझे बताते हैं कि इस वक्त आर्मी क्या कर रही है, क्या सोच रही है, कैसे प्लान कर रही है। इमरान खान के बारे में आदिल राजा ने बहुत सारी पहले खबरें दी हैं, फवाद चौधरी के बारे में बहुत सारी बातें कह चुका था, आजम सवाती के बारे में गिरफ्तारियों के हवाले से बहुत सारी खबरें वो पहले से ही देता रहा था। राना सलाउल्लाह के बारे में उसने कई इंकशाफात किए थे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम सच साबित हुए थे। इंपोर्टेड हुकूमत के फैसलों के हवाले से, IMF के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान के ओवरऑल चाहे सियासी हालात हो, अस्करी हालात हो या मुआशी हालात हो, आदिल राजा मुसलसल ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी कौम के साथ मुखातिब रहते हैं। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें करते रहते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद उनको इसलिए भी सुनती है कि ये इमरान खान के सपोर्टर है या इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था उसके अंदर जो चंद लोगों ने बड़ी ज्यादा आवाज उठाई थी, जिनके अंदर शहीद अरशद शरीफ भी थे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप भी अरशद शरीफ की लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। इमरान रियाज खान है उन लोगों के अंदर शामिल, आजम सवाती हैं उन लोगों के अंदर शामिल, इसी तरह डॉक्टर मोहित पीरजादा थे और भी कई ऐसे साबिर शाकिर थे और भी कई ऐसे एंकर थे, कई ऐसी अहम शख्सियात थी कि जिनको बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा जिनको पसंद किया गया कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद वो खुलकर मैदान में आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के साथ कितनी ज़्यादती हुई। तो उन्हीं के अंदर आदिल राजा भी थे और आदिल राजा ने जो काम बरतानिया में बैठकर शुरू किया वो काम आज भी चल रहा है और भरपूर तरीके से वो अपने ट्विटर को चला रहे हैं और बार बार ऐसे ट्वीट्स करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर खलबली मच जाती है। अब देखना यह है कि ये जो इल्जाम एक मरतबा फिर DGISPR के ऊपर लगाया गया है और DGISPR भी इसको कंडेम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर ये इल्जाम कितना सच साबित होता है या कितना झूठा साबित होता है।